हम लोग आज का क्लास में पढ़ने वाले हैं, 15 मिनट है आपको, बिल्कुल 5 मिनट एक्स्ट्रा खींचेंगे और आज इसको हम देख लेंगे। तो सारणिक मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक इजी टॉपिक्स है, बस आपको कोई लोचा ही नहीं लगेगा। सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अलग अलग विधि से देखे थे। 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, इसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था। हीरोन का फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था, √S × S - S - C याद होगा आप लोग को, कोई लोचा नहीं। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति 10वां में पढ़े थे ना, हो 1/2 मॉडुलस x × y2 - y1, ऐसा पढ़े थे आप लोग। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ गए ना। आगे भी है, समाकलन मेथड से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, लेकिन हम लोग इसको देखेंगे अभी सारणिक मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आराम से, कोई जुल्म नहीं है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, इससे सवाल बहुत आसानी से बन जाती है बच्चों का। आइए ध्यान देते हैं, कोई लड़का नीचे नहीं देखेगा, कोई बंदा नीचे नहीं देखेगा। ये हम देखते हैं सारणिक मेथड त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सारणिक मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए आपको क्या देगा। सबसे पहले तो 3 बिंदुएं देगा आपको, 3 बिंदुएं आपको मिलेगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 रेखा होता नहीं तो 3 बिंदु होता है। 3 बिंदु देगा, फिर भी तीनों बिंदु को मिला के त्रिभुज बनाया जा सकता है, या 3 रेखा को आपस में सटा के बंद आकृति बना के त्रिभुज बनाया जाता है। याद क्लियर है? तब आपको 3 बिंदु देगा। तो वो 3 बिंदु हम लेते हैं ऐसा, x1 और y1 हम लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु का नाम A है। फिर आपको एक बिंदु B देगा x2 और y2, और एक बिंदु C देगा x3 और y3। ये 3 बिंदु दिया, और इसी तीनों बिंदु की मदद से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बताएगा, लेकिन सारणिक मेथड से। तो आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 3 बिंदु देगा ना, तो सबसे पहले देखिए तीनों बिंदु को एडजस्ट कैसे करनी है। ऐसे सबसे पहले लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक मॉड। अब इसको ऐसे सेट करोगे, x1 y1, यहाँ वाला, यहाँ पे अंक रहेगा प्रश्न में, x2 y2 x3 y3। और हम लोग पढ़े थे क्या, जो डिटर्मिनेंट्स जो है वो वर्ग आव्यूह से रिलेटेड संख्या है। डिटर्मिनेंट्स में किस प्रकार के आव्यूह का चर्चा किया जाता है, वर्ग आव्यूह। अभी तक ये वर्ग आव्यूह नहीं है, तो 1 1 1 डाल के इसको वर्ग आव्यूह बनाया जाता है, कोई लोचा नहीं। 1 1 डाल के इसको बनाया जाता है वर्ग आव्यूह, कोई प्रॉब्लम्स। और ये टोटल का मॉड होता है, मतलब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होती है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में होती है। अगर माना कि प्रश्न बनाने के दौरान ये माइनस में आ गया, क्योंकि सारणिक का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि ये जो सारणिक का मान निकलेगा इसी में 1/2 से गुना होगा हो, तो सारणिक का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस में आएगा तो उस माइनस को अपना मन से हटा देना, प्लस उसको कर देना, समझ गए ना। तो माइनस को अपना मन से हटाइए या मॉड लगा दीजिए, समझ गए, कोई दिक्कत। तो किसी भी, अगर इसमें माइनस भी आया तो आप उसको लेना है प्लस, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल माइनस नहीं होती है। तो आपको ये है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर क्या 1/2 फार्मूला होता है ना, क्योंकि देखिए हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम किसी भी मेथड से निकालें, हमको उतना ही नहीं निकालना चाहिए, है ना। अब देखिएगा, अगर हम इसको गुना कर इसको परसेंट करें ना, तो ये पता है कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 10वां में निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। और उसमें 1/2 था, समझ गया ना। इसको जब भी इसको आगे बढ़ाएंगे तो पहुंच जाएगा 10th में निर्देशांक ज्यामिति वाला फार्मूला में। हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, अभी फिलहाल उदाहरण देखिए, समय कम है तो कोई लोचा नहीं। आइए तो फार्मूला सेट कर लोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला सेट करोगे ना, इससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल्स है। आपका कौन सा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.3 है। इसमें कुछ सवाल है, तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं सारे लड़के। तो पहला में 3 सवाल है, एक देखेंगे, एकदम ईजी है भाई, एक बिल्कुल बिल्कुल इसमें बहुत ईजी है। तो देखो पहला में क्या है, 1 0 6 0 4 3। आपको पहले बता चुके थे 3 बिंदु दिया जाएगा, और आपको कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात कर लोगे? सब विधि से आंसर सेम ही नहीं मिलेगी हो, सिर्फ विधियां ना अंतर होती है। अगर विधि बदलने से सवाल बदल गया, आंसर बदल गई, इसका मतलब तो सब गलत है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक होना चाहिए ना, तभी तो मानेंगे जहाँ ये सही चीज़ें हैं, सही डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। आइए हम लोग देखते हैं सारे लड़के। तो 3 बिंदु दे दिया और कहेगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों बिंदु को सेट करोगे ना, लिखेंगे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड 1 0 और 1 1 डाल के
बना देते हैं। अब ये जो सारणिक है इसका प्रसारण करना तो हम सीख चुके हैं ना। किसी भी पंक्ति या किसी भी अनुदिश पंक्ति स्तंभ को किसके अनुदिश करोगे? जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है C2 का अनुदिश करोगे। तो आराम से हम इसमें C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर बताओ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो है ही ना, हो ये 1/2 से दुगुना होगा। चलिए प्रसरण करते हैं। C2 का अनुदिश कर रहे हैं ना 0, देखिए इसका चिन्ह माइनस होता है, आपको याद है ना, चिन्ह माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस 0 और फिर -3 ना। चिन्ह ध्यान देना मत भूलिएगा बउआ। अरे भाई चिन्ह देना भूल रहे हो का? देखो ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ गया चिन्ह। अब हम -3 वाला करते हैं, तो -3 वाला करते हैं, -3 को ढकेंगे। बताओ 1 - 6, 1 - 6 हो गए क्या? हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का काम करते हैं 1/2। शुरू हो जाइए। 1 में से 6 गया माइनस, यहाँ पे 15 सीधे आ जाएगा प्लस में, तो आपको 15/2 और क्षेत्रफल का मात्रक हम वर्ग इकाई कहते हैं ना। इसको काटना जरूरी क्या हो गई, लिख दो ना। और मात्रक वर्ग इकाई होती है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनाना। जोड़ घटाव कर लोगे तो सिर्फ 3 बिंदु दिया जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सवाल हमसे नहीं पूछोगे, हो जाएगा सेम टू सेम, कोई बात नहीं है। मात्रक चिपकाना चाहिए, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग कुछ चिपकाना है ना। अब 15/2 भी लिख दो, लेकिन इकाई नहीं चिपकाओगे तो पता कैसे चलेगा ये क्षेत्रफल है? अगर बोलेंगे 15/2 तो 15/2 तो कुछ भी हो सकती है ना। मात्रक देने से क्लियर हो जाती है ये है क्या। आइए बात करते हैं। आपत्ति है किसी को? कोई आपत्ति है? प्रसरण करना आना चाहिए, प्रसरण करना आना चाहिए। चिन्ह में लोचा नहीं होना चाहिए। देखो चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही ना चिन्ह होता है। देखोगे सेट करोगे तो इसी का चिन्ह हम देख रहे हैं, माइनस प्लस और माइनस। तो माइनस प्लस और माइनस नहीं लिए, समझ रहे हो? तो आपको रिलैक्स होकर देखनी पड़ेगी। ऐसा 2 सवाल और है, क्या आप करोगे? 2 सवाल बिल्कुल, इसमें कोई आप ये पूछने लायक है ही नहीं। अगर आपको गलती होगी तो सिर्फ जोड़ घटाव में गलती होगी, चेक करेंगे वो आप खुद से, कोई दिक्कत क्या? दूसरा पहला इसमें 1 नंबर में 3 सवाल है, 1 बना लिए, 2 आप लोग बिल्कुल बना लोगे, इजी है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे देखते हैं। सीखे। अब एक चीज और समझेंगे आप लोग, एक चीज और समझेंगे, बिंदुओं की संरेखता के बारे में समझेंगे, है ना। आपको प्रश्न में 3, सुनो यार, आपके प्रश्न में 3 बिंदु दे देगा A, B और C, और कहेगा ABC संरेख है, सिद्ध करे बिंदुओं की संरेखता। मतलब यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदुओं की संरेखता, बिंदुओं की संरेखता, समझ रहे हैं ना। मतलब बिंदु संरेख सिद्ध करने के लिए आपको पूछेगा। ऐसे प्रश्न, संरेखता वाला प्रश्न में क्या पूछेगा, आपको 3 बिंदु दिया जाएगा, समझ गया ना। आपको बिंदु दिया जाएगा, आपको प्रश्न में बिंदु दिया जाएगा, बिंदुएं दिया जाएगा, A दिया जाएगा कुछ भी, अरे दिया जाएगा ना x1 और y1, B दिया जाएगा x2 और y2, और C दिया जाएगा x3 और, ये 3 बिंदु दिया जाएगा। और बोला जाएगा जो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख है, बोला जाएगा जो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो संरेख का मतलब सबसे पहले समझिए, 10th में आप समझ चुके हो। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होना, उसको हम लोग कहते हैं संरेख। एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदु आ गई ना तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख, समझ रहे हैं ना। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाना, उसको हम लोग कहते हैं संरेख। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। मेरी बात को समझिएगा, ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु, और ये हो गई है तीसरा बिंदु। अब तीनों बिंदु को मिलाओ तो त्रिभुज बनेगा। और अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गया तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। और जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कुछ होगा ही नहीं। जब कोई त्रिभुज बनेगी तब तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना। जब कोई त्रिभुज नहीं बन रही है मतलब क्षेत्रफल भी कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं मतलब 0। तो जब भी आपको प्रश्न में कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि ABC संरेख है, तो समझ जाना तो एक ही रेखा पर है, उसका कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल 0 होगा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो पिछले वाला फार्मूला पढ़े थे, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पीछे वाला प्रोसेस से, और क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए।
जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे वो क्या आ जाना चाहिए। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो कहोगे बिंदु ए संरेख है। समझ गए ना। तो संरेख के लिए शर्त क्या है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। कोलोचा, अगर आपको प्रश्न में बोलेगा सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABC संरेख है, तो आप क्या करेंगे, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बिंदु से और क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो लिख दोगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 इसलिए बिंदु ए संरेख है। कोलोचा नहीं होना चाहिए। तो आइए, तो शर्त क्या है, बिंदुओं की संरेखता के लिए शर्त क्या है। सबसे पहले शर्त देखते हैं ना। शर्त क्या है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आना चाहिए 0। कोई दिक्कत ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए 0, यही शर्त है। अरे भाई 0 है वो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए 0। कोई लोचन है। आइए इससे रिलेटेड सवाल को पढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल क्या है, दर्शाइए। देखिए आपको बिंदु दिया गया है, बिंदु बिल्कुल हम बन जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ पे बनानी है ना। b क्या है, b इंटू सी प्लस बी कॉमा सी प्लस ए। ये क्या है, 3 बिंदु है ना, 3 बिंदु है। और हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करे कि ए बी सी क्या है, संरेख है। बिल्कुल हो जाएगा, हम शुरू कर लेते हैं। तो ए बी सी संरेख है, इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ये 0 नहीं करेंगे, पहले हम निकालेंगे, उसके बाद वो 0 होगा। तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 बिंदु बैठाओ b प्लस सी प्लस ए, कॉमा नहीं देना है, c और 1 डाल करके हम इसको वर्ग बनाएंगे और हमको इसका प्रसरण करना है। तो आप तो या तो डायरेक्ट प्रसरण कर सकते हो या तो आप गुणधर्म लगा कर 2 को 0 करके प्रसरण कर सकते हो। पीछे वाला जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, सुनिएगा मेरी बातों को, जो हम पीछे पढ़ाई कर चुके हैं उसका इस्तेमाल तो हम आगे बढ़ते समय करेंगे ना। तो जब भी प्रश्न मेरा ऐसा दिखता है जिसमें चर रहता है ABC, जिसमें डायरेक्टली सॉलिड अंक रहता है, तो उसको तो हम सीधे प्रसरण मार देते हैं। लेकिन जिसमें x y z चर रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को गुणधर्म का यूज करते हैं, 2 को 0 करवाते तब प्रसरण करवाते हैं। समझ गए ना। लेकिन वो आप पर निर्भर करता है, 2 को 0 करवा कर प्रसरण करने से आसानी हो जाती है चीज़ें, है ना। सामने वाले को लगता है नहीं, बच्चों को गणित का महत्व पता है, कैसे किस सवाल को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब आप बढ़िया नंबर लाना चाहोगे तो बढ़िया नंबर के लिए तो सोच भी बढ़िया होना चाहिए। अरे आपका शकल तो नहीं देखा है चेक करने वाला, वो तो आपके कॉपी से ही नहीं पता चल जाएगा कि बच्चा किस प्रकार से सोचता है। तो इस चीज़ों को भी अपने आप को कॉपी के जरिए संदेश देते हैं, अपने आप का संदेश देते हैं, जो हम कैसा सोचते हैं किस प्रकार के सवाल के लिए। तो क्या हम सीधे प्रसरण कर ले कि 2 को 0 करवाए, 2 को 0 करवा लेते हैं। जाहिर सी बात 2 को 0 करवाने के बाद R1 में से R2 को घटाना पड़ेगा और R2 में से R3 को। आपका मतलब तो सीधे कंडीशन लीजिए ना, एक बार हम R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाएंगे किसको, R2 को। फिर R2 पे संक्रिया करेंगे और R2 में से घटाएंगे हम R3 को। सही है। और यही हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। थोड़ा मैनेज कर लेंगे क्या आप लोग, इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 शुरू हो जाएगी R1 में से R2, a माइनस बी, इसमें से घटाएंगे तो सी कट करके b माइनस ए हो जाएगा, है ना, b माइनस ए हो जाएगा। और ये घट कर कितना हो जाएगा, 0। b माइनस सी हो जाएगा, R2 में से घट रही है, a में से घट करके c माइनस बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये c a प्लस बी 1 हो जाएगी। अब हम बिल्कुल कॉमन लेंगे, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, समझ गया ना। तो बिल्कुल हम कॉमन लेंगे, 1/2 तो है ही। देखो इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे क्या, यहाँ से a माइनस बी नहीं कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन हो जाएगा क्या, नहीं b माइनस सी कॉमन होगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से -1 0, 1 -1 0, c a प्लस बी और 1 हो गई क्या। अब मुझे लग रहा है कि जो प्रसरण कर सकते हैं हम, प्रसरण करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे प्रसरण, हो बड़ी आराम से काम हो जाएगा। और वैसे भी हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ ना है हो। आप लोग बताओ तो कहाँ बेवकूफ़ी हो रही है, नहीं 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 नहीं। और बताओ, ये खुद एक गुणधर्म यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, हम लोग कितना बेवकूफ़ियाँ वाला काम करें आपको पता है, एकदम बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा है। अगर किसी भी सारणिक का कोई 2 पंक्ति बराबर हो जाए,
तो सारणिक मान तो वैसे भी 0 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं ना, हम लोग झूठ मूठ के दुनिया जान बतिया रहे हैं। पता है कि जब किसी सारणी का कोई 2 पंक्ति बराबर हो जाए, गुणधर्म है ना, तो उसका मान 0 ही होगा। तो साफ यहाँ पे गुणधर्म में लग रहा है 0, नहीं समझ रहे हैं ना, जिसके कारण मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। इस बेवकूफियाँ को नजरअंदाज कर देना, समझ गया ना। टीचर होकर के ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या बात है, भूल गए थे हम, अलग जोन में थे ना आज हम। तो आइए, तो त्रिभुज अंतिम में लिखेंगे, अतः बिंदु लिखना पड़ेगा, बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है, संरेख है। तो ये रहा सवाल आज, है ना। बाकी हम सवाल उसमें बना करके पूरा अपलोड कर देंगे 11 बजे तक। अरे संरेख ये दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग चीज़ें, अलग अलग उच्चारण के समय में हम यूज करते हैं। हो गया क्या? तो स्क्रीनशॉट कर लोगे। हम बाकी चीज़ों का अपलोड अभी 1 घंटा बाद कर लेंगे आप लोगों को। ये चीज़ सुनिए, ये एक क्लास हम लोग लेट है थोड़ा सा, ये पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके थे, गलती के कारण, एरर के कारण नहीं हो पाया, तो इसको देख लेते हैं। तो आप लोग जाइए घर और सोचिए पूरा। तो आइए हम एक देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सुनिएगा ध्यान से। देखो बुआ, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न रहता है जो देखिए 3 बिंदु आपको दिया गया है, 3 बिंदु में 6 आइटम्स होगा, ऐसे प्रश्न रहते हैं। 3 बिंदु दिया गया, ए बी और सी, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीख चुके हैं, संरेखता को सिद्ध करना सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो कभी कभी ये 3 बिंदु दिया गया है, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 और एक कांस्टेंट दे देगा कि ये कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है, ये कांस्टेंट कहीं भी हो सकता है। आपको जब ऐसा प्रश्न दिखेगा, इस 6 में से कहीं भी एक कांस्टेंट देगा, तो ऐसे प्रश्न में ना प्रश्न के द्वारा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा, प्रश्न के द्वारा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा आपको, और कहा जाएगा इसके का मान निकालें। मतलब 3 बिंदु दिया जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा और के का मान पूछा जाएगा। यह के कहीं पर भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। समझिए, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, ऐसा 2 नंबर में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही है। 3 बिंदु दिया जाएगा, तीनों बिंदु में से 5 आइटम्स रहेगा, के रहेगा, के मतलब कांस्टेंट, इसका मान चाहिए, कहीं भी हो सकता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न हो तब आप इसको ऐसे करेंगे, क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया तो शुरू ऐसे करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पे सेट कर देनी है, क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1, ये नहीं होता त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें हमको पुट कर देना है, तो पुट करिए मान, x1 y1 की जगह पे आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, x1 y1 की पुट कर लिए ना, और y3 की जगह पे मुझे पुट करनी है k। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कुछ दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के स्थान पर वो पुट कर दीजिए जो आपको दिया गया है ना। लेकिन जो पुट करेंगे त्रिभुज के स्थान पर जो दिया गया, उसमें आप प्लस माइनस के साथ पुट करेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है, इतना ही ध्यान रखना है, समझ गए ना। जब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पुट करेंगे, क्योंकि फार्मूला पहले बैठा लिए, फार्मूला में 1/2 x1 y1 x2 सबका मान पुट कर लेने के बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया तो वहाँ पे मान पुट करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो मॉड में होता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मॉड में, और जब मॉड हटती है तो प्लस माइनस चिपकती है। और आपको यहाँ पुट करना है 1/2, और ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 की जगह पे k 1 1 और 1। और जैसे इसको प्रश्न करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो k का 2 मान निकलेगा, क्योंकि आप प्लस माइनस लिए है ना, तो एक बार प्लस लेंगे तो 1 मान निकलेगा, माइनस लेंगे तो 1 मान निकलेगा। जब क्षेत्रफल दिया गया है और k का मान पूछ रहा है, तब हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी जानकारी थी सवाल बनाने से पहले, तो जानकारी हो गई। इसको खाली करिए, एक एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आइए दूसरा देख, दूसरा तो देख ही चुके थे, ये तीसरा प्रश्न है मेरा, ध्यान से देखिएगा। तीसरा में प्रश्न कह रहा है के का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न खुदे बोल दिया, के का मान ज्ञात करें, और आपको बिंदु दे रखा है, और के के साथ साथ ना त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो देखो 4 वर्ग इकाई, आपको पहले बता दिया गया था, क्षेत्रफल आपको प्रश्न के द्वारा दिया जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई, 4।
और आपको बिंदु दिया गया है 1 नंबर प्रश्न में, क्योंकि 3 में 2 प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न में है K0 4 0 0 2, देखिए दिया गया है ना, 6 स्थान में से एक जगह पे K है और आपको पूछा क्या जा रहा है, K बराबर 8। हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल दिया, K का मान पूछ रहा है, 3 बिंदु दिया। थोड़ी देर पहले देखे तो ऐसा ही प्रश्न होता ना। आपको ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, शुरू कर देना है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला में पुट कर लेना है 1/2 K0, यही ना x1 4 0 0 2 और 1 1 डाल के 3x3 कोटि का बना देते हैं। अब हम लोग देखें तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह पे मान पुट करना के एक प्रश्न दिया गया, लेकिन अगर वो पुट करेंगे ना 4, लेकिन हमको प्लस माइनस 4 पुट करना पड़ेगा, यही आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? जैसे प्लस माइनस पुट करेंगे, इधर वाले का हम प्रसरण करेंगे, प्लस माइनस 4 करने के बाद इधर वाले का हम क्या करेंगे, प्रसरण। अब किस कर दिस, हमको लग रहा है C2 कर दो, इस प्रसरण कर लेते हैं। प्रसरण किस अनुदिश करते हैं, जिसमें ज़्यादा 0 होता है। तो मुझे लग रहा है C2 के अनुदिश डॉट डॉट कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। C2 का अनुदिश प्रसरण करने पर तो 1/2 तो है ही, C2 करते हैं 0, चिन्ह देना, देखो चिन्ह माइनस प्लस माइनस, याद है चिन्ह कैसा होता है, इसका चिन्ह होता है माइनस, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका माइनस लिए, इसका लेंगे प्लस और ये 2 का लेंगे हम माइनस। सही है? चिन्ह होता है ना, आप लोग को पता होना चाहिए चिन्ह के बारे में। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इसको देखिएगा तो आपको लगेगा ये दोनों माइनस होता है, बीच प्लस होता है। तो हम इस वाला भी लिए हैं माइनस, बीच वाला लिए हैं प्लस, इस यहाँ वाला तो माइनस लेंगे ना। तो 2 को ढकिए हो K-4, सही है। और ये प्लस माइनस 4 को हम ढो रहे हैं, अब ये 2 भागा में तो गुना में आएगा, तो ये तो प्लस माइनस ना 8 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। इसको जरा लपेटते हैं, कितना होगा -2K अब प्लस 8। क्लियर है? अब एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे एक बार लेंगे ना पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, और एक बार क्या होगा नेगेटिव लेने पर। माइनस एक बार ले रहे हैं, एक बार प्लस ले रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव मतलब +8 बराबर -2K + 8। तो मुझे लग रहा है यहाँ से K बराबर आपको 0 निकलेगा। जल्दी जाइए, K बराबर 0 निकलेगा, क्योंकि -8 + 8 कट जाएगी ना उधर जा करके। और यहाँ से निगेटिव लेने पर -8 बराबर -2K + 8, माइनस लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे -2K बराबर होगा -16। हौक देंगे बउआ, हौक देंगे। तो यहाँ पे K का मान निकलेगा +8 ना, तो एक बार K का मान कितना निकला 0, एक बार K का मान निकला 8। प्लस माइनस लेने से 2 मान निकलेगा, और अगर प्लस माइनस नहीं लीजिएगा तो एक ही मान निकलेगा, आपका अधूरा आंसर हो जाएगा। जब भी प्रश्न बनाएंगे आपको 2 मान दिखेगा ही, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे K का मान निकल गई 0 और 8। तो ऐसे सवाल आप बना लेंगे। इसमें तीसरा में एक और सवाल है, क्या आपसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीसरा का दूसरा सवाल में हो जाएगा। वही चीज़ है, K का मान निकालना है, क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 4, तो प्लस माइनस लेंगे, और बिंदु क्या दे रखा है -2 0 4 0 सॉरी 0 4, और उसके बाद दे रखा है 0 और K। क्या आप आगे बढ़ा लेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस कर लेंगे ना, बड़ी आराम से आगे बढ़ा लेना है, और आपको K का 2 मान निकल जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे 2 मार्क्स में रहते हैं। बड़ी इजी सवाल है, ये एक्सरसाइज है, काफ़ी इजी है। ये कौन सा एक्सरसाइज का काम कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का काम कर रहे हैं, समझ गए। गौर से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं जल्दी। तो ये देख चुके हैं, अभी थोड़ा देखें ना, तभी आप लोग देखें क्या, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे तो K का मान कैसे ज्ञात करते, समझे ना। एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी आपको मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी मिलेगा आपको, त्रिभुज के लिए 3 बिंदु चाहिए, त्रिभुज के लिए चाहिए 3 बिंदु मिनिमम। रेखा के लिए कितना बिंदु चाहिए मिनिमम, एक रेखा को खींचने के लिए मिनिमम कितना बिंदु चाहिए 2। 10th में आप लोग को याद होगा एक समीकरण देता था 2 बिंदु x y मान निकालते थे। तो एक रेखा को खींचने के लिए कितना बिंदु चाहिए 2। तो आपको प्रश्न में 2 बिंदु दिया जाएगा, आपको प्रश्न में दिया जाएगा 2 बिंदु। आपको प्रश्न जैसे माना कि A दे दिया है x1 और y1, और एक B दे देगा x2 और 2 बिंदु दे दिया।
और 2 बिंदु देने के बाद आपको बोला जाएगा रेखा का समीकरण बराबर व्हाट, मतलब रेखा का समीकरण चाहिए। क्लियर है? अभी तक त्रिभुज का काम हो रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा इसी एक्सरसाइज के अंतर्गत। 2 बिंदु दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसी 2 बिंदु की मदद से रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए आप क्या करेंगे ऐसे सवाल को हल करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करिएगा, रेखा का समीकरण होता कैसा है? रेखा का समीकरण कुछ ऐसा होता है ना, 4x + 5y = 10, ऐसा कुछ होता है रेखा का समीकरण। ऐसा नहीं होता समीकरण, 10वां में हम देख चुके थे ना। तो समीकरण ऐसा होगा, मतलब आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न निकलेगा। तो इस प्रकार के सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या करते हैं। सो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको ये 2 बिंदु दिया गया है, तो 2 बिंदु को ले लेना है और अपना मन से एक तीसरा बिंदु लेना है जो एक्स वाई मानना है। क्या? एक्स वाई, क्योंकि रेखा के समीकरण में एक्स वाई दिखेगा। जब तक एक्स वाई नहीं दिखेगा तो रेखा का समीकरण कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो 2 बिंदु दिया गया है वो तो 2 बिंदु है, अपना मन से एक तीसरा बिंदु मानना है एक्स वाई, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालनी है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर देना है। ध्यान से देखिएगा, 2 बिंदु तो दिया गया है, एक तीसरा बिंदु अपना मन से मानना है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो जैसे कि देखो प्रश्न में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। ध्यान देखेंगे 1/2 बिंदु बनाएंगे x1 और y1, x2 और y2, और अपना मन से एक xy बिंदु मानना है। ये अपना मन से मानना है, समझ गए ना। वो रेखा पर तो अनंत बिंदु होता है, किसी रेखा पर कितना बिंदु होता है? अनंत बिंदु होता है ना, लेकिन 2 ही बिंदु दिया गया, तो अपना मन से एक और तीसरा बिंदु मान लेते हैं, तो 3 बिंदु हो गया। और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गया तो उसको संरेख कहेंगे। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसको हम लोग कहेंगे संरेख। थोड़ी देर पहले देखे थे। और संरेख में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, अभी पिछले क्लास में देखे थे। टोटल मिल जाएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, एक अपना मन से बिंदु को मान लेनी पड़ती है जिसका नाम देते हैं एक्स वाई। हो गए 3 बिंदु। अब 1 1 1 डाल करके वर्गाकार बना करके, और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको 0 कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे ही 2 बिंदु था उसी रेखा पर आप एक बिंदु माने एक्स वाई, तो 3 बिंदु हो गया। तीनों बिंदु संरेख हो गई क्योंकि एक ही रेखा पर है। जब बिंदु संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। जब बिंदु संरेख होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। दूसरा सवाल में ऐसा ही देखे थे। तो इसके लिए जैसे एक तीसरा बिंदु माने 3 बिंदु हो गए, तीनों बिंदु संरेख हो गए, तो क्षेत्रफल को क्या कर दोगे, अपना मन से कर दोगे 0, 1/2। ये आपको याद रखनी होगी। और इसका प्रसरण कर लोगे x1 y1, x2 y2, x और y। जैसे इसका प्रसरण करोगे आपको फाइनली जोड़ घटाव करने के बाद रेखा का समीकरण आपको मिल जाएगा। समझ गए ना प्रोसेस क्या करना है? सो रेखा का समीकरण आपको मिलेगा, ऐसा आपको अप्लाई करनी है। सवाल के साथ देखेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, सवाल के साथ थोड़ा अप्लाई करते हैं। सवाल के साथ अप्लाई करते हैं। एक चौथा प्रश्न है, समझ गए ना। एक चौथा प्रश्न है आपका प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न। देखिए क्या होगा, सारणिक का प्रयोग करके बिंदु दिया गया है, बिंदु दिया गया है आपको प्रश्न में। बिंदु दिया गया, क्या बिंदु है? पहला बिंदु मेरा 1 2 और एक और बिंदु है 3 6, और हमको पूछा जा रहा है रेखा का समीकरण। सेम टू सेम वही चीज़ें ना पूछा जा रहा है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बिंदु बैठाइए 1 2 3 6, और अपना मन से एक्स वाई डालेंगे, 1 1 डाल करके त्रिभुज कंप्लीट है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम 0 कर देंगे। समझ गए ना। जैसे 0 करेंगे 1/2 और आराम से 1 2 1 3 6 1 x और y और 1 हो गई। अब मुझे इसका प्रसरण कर देनी है, प्रसरण करना आना चाहिए आपको। उसके बाद जो है तेरी है, उसके बाद हमको क्या करना है, प्रसरण करना है, प्रसरण करना आना चाहिए। आइए प्रसरण करते हैं। किसको देखो, ये 1/2 इधर भागा में है, गुना में चला जाएगा। किसी का अनुदिश हम R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर ये 1/2 भागा में 0 के साथ जा करके तो 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। चलिए प्रसरण करते हैं। तो 1 को पकड़ते हैं, ऐसे नहीं प्रसरण करते हैं। 6 माइनस y माइनस 2, 3 माइनस x प्लस 1, 3y माइनस 6, 3y माइनस 6x क्या हो गई। इसी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे डॉट डॉट, जब तक हमको समीकरण नहीं मिल जाए। कोई दिक्कत? इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं 1 2 लाइन,
इसके लिए मुझे जगह चाहिए और आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लोगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इसको मिटा ले, थोड़ा सा यहाँ वाली चीज़ों को हम मिटा लेते हैं। आइए उसको बढ़ाते हैं। 0 तो है ही इधर, इसको थोड़ा लपेटिए। 6 माइनस वाई, नहीं ब्रैकेट टूटेगा तो -6 + 2x, -6 + 2x क्लियर है का? -6 और माइनस + 2x + 3y - 6x + 3y - 6x क्लियर है। अब जोड़ घटाव करेंगे, ओहो ये कट गई ना, बचा कितना? 2x में से 6x गया, -y और 3y + 2y। अब माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। एक काम करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन हो जाएगी ना तो बचेगा x - 2x - y = 0 क्लियर है। और ये -2 को उधर 0 के साथ भेज देते थे, कितना बचेगा? 2x - y = 0। तो यही ना रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। तो ऐसे भी आपको प्रश्न मिलेंगे, 2 मार्क्स में रहता है, कोई दिक्कत? तो प्रश्न में जब देखिएगा तो ये चौथा नंबर सवाल में एक और ऐसा प्रश्न है, क्या हम छोड़ दें? सेम टू सेम है। अरे सेम टू सेम है यार, कोई लोचा नहीं ना है, सेम टू सेम है। स्क्रीनशॉट करेंगे आप लोग, इसको भी स्क्रीनशॉट करेंगे तो सेम टू सेम है ऐसा, बस अंक चेंज है, कर लोगे? सिर्फ अंक चेंज है, आपको करना है। 3 1 है 9 3, कोई लोचा नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम है, बस अंक चेंज है। जोड़ घटाव आता है ना, ऐसा सवाल है। ये चौथा नंबर सवाल था। एक 5वां नंबर सवाल जो है, देखिए 5वां कुछ ऐसा है, 5वां सवाल जो है कुछ ऐसा है। बिंदु दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स है, बिंदु दिया गया, बिंदु को शीर्ष कहते हैं। बिंदु दिया गया है, बिंदु है 2 - 6, 5 और 4, K और 4, ध्यान से देखिएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई। अब पूछ रहा है K का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? क्या थोड़ी देर पहले हम ऐसा देख चुके हैं? सेम टू सेम जैसा तीसरा सवाल है वही है ना। तो आपको 3 बिंदु दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया और K का मान ज्ञात करना है। बना लोगे? कैसे बनाएंगे? चूँकि त्रिभुज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 2 - 6 5 4 K 4 1 1 डाल करके वर्ग। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? जो दिया गया, लेकिन प्लस माइनस का इस्तेमाल करेंगे। फिर 1/2 अपसरण कर लेंगे हम लोग, 1 मिनट प्रसरण कर लेंगे। किसी का अनुदिश प्रसरण करते हैं, R1 का अनुदिश कर लेगा, यहाँ पे लिख देते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। अब प्रसरण करते हैं R1 का अनुदिश 2 ले लें, 2 लेते हैं, शुरू हो जाइए। 4 - 4 है ना, बीच वाला का माइनस और -6 मतलब +6 नहीं हो जाएगा, है ना। अब बताइए 5 - K, ये +1 होता है बीच वाले का, 20 - 4 के, 20 - 4 के नहीं हो जाएगा। अब मुझे इसको आगे बढ़ाते रहना है लंबा तरीका से। बताइए तो ये +-70 हो जाएगा ना। अब ये 1/2 गया क्योंकि टोटल में था, ये 1/2 टोटल में था ना इसके साथ। अब बताइए कितना होगा? 4 में 4, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। 6 × 5 = 30 -6K + 20 - 4K। मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए। अब इसमें बताइए सारे K वाले को, -6K - 4K कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे +-70 ना चल रही है तो कितना हो जाएगी? -10K और ये 20 और 30 +50। यहाँ से एक बार लेंगे पॉजिटिव लेने पर, है ना, और एक बार होगा नेगेटिव लेने पर। पॉजिटिव लीजिए तो मतलब 70 बराबर -10K + 50 क्लियर है। तो थोड़ा बताए तो K का मान क्या होगा एक के बारे में, क्योंकि ये 50 जाएगा 70 में से घटेगा तो हो जाएगा 20। तो K का बराबर -2 होगा ना, अरे -2 होगा यार, 70 में से 50 घटेगा तो -20 बचेगा, +20 बचेगा। और ये K का मान कितना निकला? -2। नेगेटिव लेने का मतलब -70 बराबर
-10 के प्लस 50 ये लेंगे तो इसमें बताइए तो 50 कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है -120। नहीं, ये माइनस प्लस है तो माइनस ना आ जाएगा, 70 में से -120 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे k का मान कितना हो जाएगा 12। तो अतः k का मान हो जाएगा -2 और एक बार +12। ऑप्शन मिलाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा है, तो -2 + 12 कहाँ गया, -2 और +12 मतलब ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रश्न। क्लियर है। तो ऐसा ये एक्सरसाइज है जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसी पर आधारित है। क्या क्या सीखे ये तीसरा एक्सरसाइज में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है ना, जब बिंदु दिया गया है 3 तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, 2 बिंदु दिया गया है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना, समझ गए ना। ऐसा पूरे कंप्लीट है। ये आपका एक वीडियो हो जाएगा 40-42 मिनट का, जिसको घर जाकर 2 बार देख करके चीज़ें क्लियर कर लेना। इससे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का दोनों सवाल रहता है, आप 2 बार 3 बार देख लीजिए। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बढ़िया से फाइनली। चलिए